देखिए, पहली बात तो ये देशभक्ति है। नीट की परीक्षा रद्द होना ये देशभक्ति है। जो मोदी जी शिक्षा माफियाओं को उनकी पार्टी संरक्षण देती है और उनको बचाती है, जो ये पेपर लीक करते हैं, वो भी देशभक्ति का काम है। भाई, जैसे डीजल पेट्रोल गैस इस्तेमाल ना करो, देशभक्ति है। सोना ना खरीदो, देशभक्ति है। तो पेपर लीक कराओ, नौजवानों का भविष्य बर्बाद करो, ये भी देशभक्ति है। भाई, बर्बाद होके नौजवान सड़क पर घूमेगा तभी तो मोदी जी उससे दंगे फसाद लड़ाई झगड़े कराएंगे, तभी तो उनको नफरत की आग में झोंका जाएगा। ये सारे के सारे शिक्षा माफिया देश भर में जो पेपर लीक कराते हैं, ये किससे जुड़े हुए लोग हैं? किनका संरक्षण इनको प्राप्त है? इनको सबको भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण प्राप्त है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और मैंने संसद के अंदर इसका खुलासा किया था। जो पेपर लीक करने वाली कंपनियां हैं, जिनसे ये परीक्षाएं कराई जाती हैं, वो सब के सब बीजेपी से जुड़े हुए हैं। मैं प्रमाण के साथ इसको कह सकता हूं, सारे के सारे लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं। 22 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? उनके माता पिता ने लाखों रुपए खर्च किए अपने बच्चे के ऊपर। उन्होंने 1 साल तक दिन रात जग के पढ़ाई की। और ये पहला वाकया नहीं है। पिछले 10-12 सालों में 90 बार पेपर लीक हो चुका है पूरे हिंदुस्तान में, 90 बार, और ज्यादातर बीजेपी शासित राज्यों में। और ज्यादातर वो परीक्षाएं जिसको केंद्र सरकार करवाती है। कोई जवाब है? तो इसलिए युवाओं को यह समझना होगा, भारतीय जनता पार्टी तुम्हारी बर्बादी की गारंटी है। इस बात को अगर आप नहीं समझ पा रहे हो और इनके हिंदू मुसलमान के खेल में उलझे रहोगे, तो फिर बीजेपी राज करती रहेगी और ऐसे पेपर लीक होता रहेगा। आप मुझे बताइए, पूरे देश में 22 लाख बच्चों में उनका जो भविष्य बर्बाद हुआ, निकालिए लिस्ट। मैं कह रहा हूं आज कितने सिख हैं उसमें, कितने ईसाई हैं, कितने मुसलमान हैं, निकालिए ना 22 लाख बच्चों की लिस्ट। तो हिंदू 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 करके हिंदू नौजवानों को, हिंदू छात्र छात्राओं को उनके पीठ में छुरा मारते हो, उनके भविष्य को बर्बाद करते हो। कोई पूछने वाला है? तो मैं समझता हूं ये बहुत ही दुखद है। और 2024 में भी नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। अभी पेपर लीक हुआ और परीक्षा रद्द हुई। ये इस देश के नौजवानों के साथ एक बड़ा विश्वासघात है जो बीजेपी ने किया है। और मुझे लगता है कि इसका जवाब नौजवानों को मांगना चाहिए सरकार से। वो जैसे हिटलर का काम था कि वो देश की हर बर्बादी को देशभक्ति से जोड़ देता था, वही काम इस समय हिंदुस्तान में होगा। पेट्रोल डीजल इस्तेमाल ना करो, देशभक्ति है। गैस इस्तेमाल ना करो, देशभक्ति है। सोना इस्तेमाल ना करो, खाने का तेल इस्तेमाल ना करो, खाद इस्तेमाल ना करो। कौन है ये इस्तेमाल करने वाले? इसमें तो करोड़ों की संख्या में हिंदू हैं। जो सराफा व्यापारी आपको लाइन में लग के वोट देते हैं, आज वो आपके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वो तो सब के सब ज्यादातर हिंदू हैं। तो चुनाव खत्म हो गया, आप कह रहे हो 1 साल तक सोना ना खरीदो, पेट्रोल डीजल गैस ना खरीदो, उसका कम से कम इस्तेमाल करो, तुम बचा के रखो और हम रैलियों में उड़ाएंगे, रोड शो में उड़ाएंगे, विदेशी यात्राओं में उड़ाएंगे। कितना पाखंडी व्यक्ति है देश का प्रधानमंत्री। ये समझना होगा देश के लोगों को। और मैं फिर दोहरा रहा हूं इस बात को कि इस देश के करोड़ों हिंदुओं को बर्बाद करने का ही काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। हां, नशा जरूर वो हिंदू मुसलमान का चलाते हैं। बस ये बात लोगों को समझनी पड़ेगी। सर